संख्या गणित पढ़ा था और ब्रह्मांड को एक विशाल मशीन की तरह देखना सीख लिया था। उसने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, आप कहते हैं कि ब्रह्मांड को कोई ईश्वर नहीं चला रहा, पर अगर कोई नियंत्रक नहीं है तब भी व्यवस्था इतनी सही कैसे? ब्रह्मांड अनियंत्रित होकर बिखर क्यों नहीं जाता? यह वही प्रश्न है जो आज वैज्ञानिक भी पूछते हैं। यदि कोई निर्माता नहीं तो निर्माण इतना परफेक्ट क्यों? गौतम बुद्ध उस युवक को देखते हैं। उनकी मुस्कान में उत्तर छिपा था, पर वे बोले, व्यवस्था किसी के द्वारा थोपे जाने से नहीं बनती। व्यवस्था तब बनती है जब किसी वस्तु का स्वभाव ही व्यवस्था हो, यानी ब्रह्मांड में कोई गुप्त हाथ नहीं, स्वभाव ही उसका नियम है। अब इसे ऐसे समझते हैं, आपने कभी देखा है कि सूरज कभी अचानक पश्चिम से नहीं उगता, या समुद्र की लहरें कभी अचानक थम नहीं जाती, या आपका दिल कभी मनमानी करके अपनी धड़कनें भूल नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये सब किसी आदेश से नहीं बल्कि अपने स्वभाव से काम करते हैं। सूर्य का प्रकाश फैलना उसका स्वभाव है, पृथ्वी का घूमना उसका स्वभाव है, शरीर का श्वास लेना उसका स्वभाव है, कणों का एक दूसरे को आकर्षित करना उनका स्वभाव है। गौतम बुद्ध ने इसे कहा धम्म, यानी वह जो वैसे ही है जैसा वह है, किसी के बनाने से नहीं, किसी के नियंत्रित करने से नहीं, बस अपनी प्रकृति से। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक नदी बह रही है। क्या नदी इसलिए बह रही है क्योंकि किसी ने आज्ञा दी, या इसलिए क्योंकि बहना ही उसका स्वभाव है? अब एक बच्चा नदी को देखकर पूछे, नदी को बहने का आदेश कौन देता है? तो आप क्या कहेंगे? कोई देवता बीच में खड़ा है और पानी को धक्का दे रहा है? नहीं, ढलान हो, गुरुत्वाकर्षण हो, पानी खुद बह जाता है। यही ब्रह्मांड है, एक विशाल नदी जो अपने स्वभाव से बह रही है। अब विज्ञान की ओर आते हैं। आज वैज्ञानिक कहते हैं कण अर्थात एटम खुद जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। ऐसा नहीं कि सचमुच जानते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में एक अद्भुत स्थिरता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा नाभिक के चारों ओर एक सीमा में घूमेंगे। गुरुत्वाकर्षण हमेशा द्रव्यमान को आकर्षित करेगा और प्रकाश हमेशा एक समान गति से चलेगा। कौन चला रहा है इन्हें? कोई नहीं। ये सब प्रकृति के गुण हैं। जैसे लाल रंग का स्वभाव है लाल दिखना, ठीक वैसे ही गुरुत्वाकर्षण का स्वभाव है खींचना। गौतम बुद्ध कहते हैं, जहां स्वभाव है वहां संचालक की आवश्यकता ही नहीं। अब उस युवक ने दूसरा प्रश्न पूछा, लेकिन भगवान, अगर कोई इस ब्रह्मांड को नियंत्रित नहीं करता तो फिर यह बिखर क्यों नहीं जाता? अव्यवस्था चारों ओर क्यों नहीं फैल जाती? सब कुछ अनियंत्रित होकर टूट फूट क्यों नहीं जाता? गौतम बुद्ध ने पास ही पड़ा एक सूखा पत्ता उठाया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देखो, पत्ता अपने समय पर पेड़ से टूटता है। हवा उसे जैसे बहाती है वह वैसा ही चलता है। सूरज की गर्मी उसे धीरे धीरे सूखा देती है और अंत में धरती उसे अपने भीतर लेकर मिट्टी बना देती है। यह पूरा क्रम किसी देवता के आदेश से नहीं बल्कि हर चीज के अपने अपने स्वभाव से होता है। और यही सबसे अद्भुत बात है, जब ये स्वभाव एक दूसरे से मिलते हैं तो बिना किसी नियंत्रक के अपने आप एक सुंदर व्यवस्था बन जाती है। दोस्तों, व्यवस्था कोई बनाई हुई चीज नहीं। व्यवस्था प्रकृति का परिणाम है, जहां हर चीज अपने गुण से काम करती है। ग्रह टकराते नहीं क्योंकि उनके स्वभाव में संतुलन है। तारे बुझते नहीं क्योंकि उनके भीतर ऊष्मा संतुलित है। जीवन चलता है क्योंकि कोशिकाओं का स्वभाव विभाजित होना है। किसी ने इन्हें कहा नहीं, ये बस होते हैं। और यही गौतम बुद्ध का पहला उत्तर है। ब्रह्मांड इसलिए व्यवस्थित है क्योंकि व्यवस्था उसका स्वभाव है, किसी की बनाई हुई योजना नहीं। लेकिन असली प्रश्न तो अभी भी खड़ा था। अगर ब्रह्मांड को कोई चला नहीं रहा तो फिर यह इतना परफेक्ट कैसे है? इसी पल गौतम बुद्ध एक बहुत गहरी बात कहते हैं,
जो लोग व्यवस्था को देखने से पहले उसे समझते नहीं, वे उसे किसी अदृश्य हाथ की देन मान लेते हैं, और यही मानव की सबसे पुरानी गलतफहमी है। हम व्यवस्था देखते हैं और तुरंत मान लेते हैं, जरूर कोई इसे चला रहा होगा। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं, जहां नियम है वहां किसी नियंता की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर गुरुत्वाकर्षण है तो फल जमीन पर ही गिरेगा, इसके लिए किसी ईश्वर को पकड़कर फल खींचने की जरूरत नहीं। अगर आग गर्म है तो हाथ जलेगा ही, इसके लिए कोई देवता आदेश नहीं देता। अगर कर्म है तो उसका फल होगा ही, इसके लिए स्वर्ग में बैठे किसी न्यायाधीश की जरूरत नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं, जहां कारण कार्य है वहां सृष्टि रचयिता और पालनहार दोनों अनावश्यक हो जाते हैं। युवक ने पूछा, परंतु भगवान, यह इतना संतुलित कैसे? दिन रात, ऋतुएं, जन्म मरण, महासागर का ज्वार भाटा, सब इतनी सटीक लय में। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, संतुलन इसलिए नहीं है कि कोई इसे संतुलित रख रहा है। संतुलन है क्योंकि असंतुलन खुद टिक नहीं पाता। यानी जो टिक सकता है वही बना रहता है, जो नहीं टिक सकता वह अपने आप नष्ट हो जाता है। जैसे हजारों ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, नष्ट हुए, पर केवल वही ब्रह्मांड टिक पाए जहां नियम स्थिर थे। यानी ब्रह्मांड किसी के कारण नहीं, नियमों की वजह से स्थिर है। फिर गौतम बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक नदी को देखो, क्या कोई देवता उसे बहा रहा है? नहीं, वह इसलिए बहती है क्योंकि ऊंचाई से नीचाई की ओर जाना जल का स्वभाव है, यानी नियम है। सूर्य क्यों उगता है? कोई देवता उसे धकेल कर नहीं लाता। धरती की घूर्णन गति स्वयं उसे उगता और डूबता दिखाती है। जीव क्यों जन्म लेते हैं? क्योंकि जीवन की संरचना प्रकृति के नियमों के अनुकूल है। युवक धीरे धीरे समझ रहा था, बिना नियंता के भी संसार का चलना कोई आश्चर्य नहीं, बल्कि नियमों का स्वभाव है। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, व्यवस्था को किसी की जरूरत नहीं, लेकिन हमें समझ की जरूरत है। यही कारण है कि जो व्यवस्था को नहीं देखते वे निर्माणकर्ता की कल्पना कर लेते हैं। जो नियमों को नहीं जानते वे किसी चमत्कारी शक्ति की तलाश में निकल जाते हैं, और जो कारण कार्य नहीं समझते वे भाग्य, दैव और ईश्वर पर निर्भर हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर मनुष्य यह समझ ले कि ब्रह्मांड नियमों पर चलता है तो वह रोना, डरना, आशंका, भाग्य और चमत्कार जैसी चीजों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब नियम स्पष्ट हो तो परिणाम भी स्पष्ट होते हैं। अगर हम सही बीज बोएंगे फसल अच्छी होगी ही, अगर गलत कर्म करेंगे परिणाम भी कड़वे होंगे ही। यहां कोई पक्षपात नहीं, कोई पुरस्कार नहीं, कोई दंड नहीं, सिर्फ नियम है। यही ब्रह्मांड की निष्पक्षता है, यही उसकी सुंदरता है। अब गौतम बुद्ध ने आखिरी प्रश्न उठाया, फिर मनुष्य को किससे डरना चाहिए? और उत्तर दिया, किसी देवता से नहीं, किसी परलोक से नहीं, उसे केवल अपने कर्मों से डरना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई नहीं, लेकिन ब्रह्मांड के नियम सबको चलाते हैं। गौतम बुद्ध का अंतिम वाक्य था, नियमों को समझो और तुम देखोगे कि इस ब्रह्मांड में व्यवस्था है, लेकिन कोई शासक नहीं। यही सच्चाई है, यही गौतम बुद्ध का उत्तर है, यही वह स्पष्टता है जिसे समझने के बाद जीवन अनावश्यक भय से मुक्त हो जाता है। अगर आपको यह ज्ञान यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को